Hello, class 4. Welcome back again. Okay, I will be doing the same chapter, that is chapter number 1. Please open your book. Today, I will start the next topic, that is the process of making food, that is called photosynthesis. So, let's start. We generally call a leaf the food factory of a plant. Let's understand the working of this factory. सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि लीफ को जो है फूड फैक्ट्री कहते हैं। किस तरह से इस फैक्ट्री में पूरे जो काम होते हैं, पूरे प्रोसेस किस तरह से होता है फूड का, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, नाउ plants take in carbon dioxide from the atmosphere through stomata. Water is absorbed from the soil through roots. Chlorophyll traps the sunlight. All these are used by the leaf to prepare food. फर्स्ट क्या है, प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एटमॉस्फेयर से, किसके थ्रू, स्टोमाटा के थ्रू। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे ना कि स्टोमाटा में क्या होता है कि ब्रीथिंग प्रोसेस होता है। तो प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्व करते हैं एंड ऑक्सीजन जो है वो देते हैं एयर में। ओके, इसी स्टोमाटा के ज़रिए प्लांट्स जो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं। वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल थ्रू रूट्स। वाटर जो वो रूट्स के थ्रू पूरे बॉडी में जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है उसे, प्लांट को वाटर मिलता है। क्लोरोफिल ट्रैप्स द सनलाइट, और सनलाइट जो मिलता है वो क्लोरोफिल के थ्रू। ऑल दीज आर यूज बाय द लीव्स टू प्रिपेयर फूड। और इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट, ये सभी बहुत ही हेल्पफुल होते हैं फूड प्रिपेयर करने में। Okay, this process of making food by plant using sunlight, water and carbon dioxide in the presence of chlorophyll is known as photosynthesis. और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं photosynthesis. Okay, this term comes from the two words photo meaning light and synthesis meaning putting together. photo का क्या मीनिंग होता है, light, and synthesis means synthesize, कोई चीज़ को एक साथ करना। हम लोग ये सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी को हम लोग सिंथेसाइज करके एक फॉर्म, बेटर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसको हम लोग फूड कह सकते हैं। ओके, द फूड प्रिपेयर्ड बाय अ लीव इज कॉल्ड शुगर। जो हम लोग फूड प्रिपेयर करते हैं लीव में, उसे हम लोग शुगर कहते हैं। ओके, दिस फूड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द बॉडी बाय द स्टेम्स एंड ब्रांचेस। और ये जो शुगर एक पर प्रिपेयर हो जाता है लीव्स में, ये अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में जाते हैं थ्रू स्टेम एंड ब्रांचेस। ओके, अ प्लांट यूजेस सम अमाउंट ऑफ द प्रिपेयर्ड फूड टू कैरी आउट इट्स लाइफ प्रोसेसेस, while the rest of the food is stored in fruit, leaves, stem or roots. We consume such parts of a plant. क्या होता है कि शुगर जो है जैसे ही पूरे बॉडी पार्ट मीन्स जैसे ही पूरा प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचते हैं, तो प्लांट्स क्या करते हैं, कुछ फूड्स को यूज़ कर लेते हैं। ओके, और बाकी जो रेस्ट जो बच जाता है एक्स्ट्रा, वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट पार्ट्स में वो स्टोर करके रखते हैं। सपोज़ कुछ प्लांट जो अपने फूड को फ्रूट्स में स्टोर करते हैं, कुछ प्लांट्स जो वो लीव्स में स्टोर करते हैं एक्स्ट्रा फूड, कुछ जो है वो स्टेम में स्टोर करते हैं, और कुछ प्लांट्स अपने रूट्स में स्टोर करते हैं। और ये सभी जो पार्ट जो उन लोग स्टोर करते हैं, ये हम लोग खाते हैं। फ्रूट जो खाते हैं एक्चुअली वो लीव का बनाया हुआ एक्स्ट्रा फूड है। ओके, सिमिलर लीव्स जो हम लोग खाते हैं, सपोज स्पिनच, तो ये क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स। ये भी एक फूड है जो प्लांट्स जो प्रिपेयर किया था और अपने लीव्स में स्टोर किया था, वो हम लोग वेजिटेबल के इसमें खाते हैं, वेजिटेबल के टाइप्स में खाते हैं। इस तरह से प्लांट जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में अपना फूड को स्टोर करते हैं, और वो जो पार्ट्स होता है वो हम लोग कंज्यूम करते हैं। ओके, सपोज फ्रूट्स में अगर स्टोर करते हैं तो मैंगो, लीव्स में स्टोर करते हैं तो स्पिनच। ये क्या है, स्टेम है, इट्स अ काइंड ऑफ स्टेम। कुछ प्लांट्स जो अपने एक्स्ट्रा फूड स्टेम में स्टोर करते हैं,
शुगर कैन इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट. कुछ प्लांट्स जो अपने रूट में स्टोर करते हैं, कैरेट, टर्निप, बीटरूट, ये सभी क्या है, ये सभी जो प्लांट्स है वो अपना एक्स्ट्रा फूड जो है रूट में स्टोर करते हैं. ओके, और यही सब हम लोग एज अ फूड खाते हैं. Apart from food, oxygen is also given out during photosynthesis through stomata. So अभी हम कहें ये बात कि जिस तरह से प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एयर से, उसी तरह से वो ऑक्सीजन भी देता है एयर पर. दिस गैस इज देन यूज बाई एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स फॉर ब्रीथिंग. दे इन टर्न गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर. सो हम लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है. सो दैट इज़ वाई द कार्बन डाइऑक्साइड which was given out by plants is used by animals and human beings, and carbon dioxide which is given out by animals and human beings is used by plants. Okay, so let's stop till here. Please read the chapter once and do this quick recall, fill in the blanks in your book. Okay, I will do the next part in our next class. Till then, thank you.